मैं कभी झनक के कातिल का पता लगा पाऊंगी या नहीं, लेकिन मुझे जानना है कि झनक का मर्डर किसने किया, उसका कातिल था कौन। मैं झनक के लिए इंसाफ चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उसके कातिल को सख्त से सख्त सजा मिले। जिसने इतना घिनौना जुर्म किया है वो सोसाइटी में यूं ही खुला घूमता रहेगा। नहीं, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। झनक और मेरे बीच में कितनी भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी टेंशन हो, लेकिन ज्यादातर हमारे बीच में एक ही प्रॉब्लम थी यानी कि वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहती थी। पर क्या इसे सच मानता है अनी कि झनक उसे अर्शी से छीनना चाहती थी, क्योंकि अनी तो खुद उसके करीब जाता चला गया। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है मैं समझ पा रही हूँ कि वो तुम्हें मुझसे छीनना नहीं चाहती थी। तुम दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। हनी, मेरा इस दुनिया में तुम्हारे प्यार के बिना रहना बहुत मुश्किल है। हनी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। देखो ना, मैंने कितनी बार कहा है कि मैं ये घर छोड़ के जाना चाहती हूँ, तुम्हें छोड़ के जाना चाहती हूँ, लेकिन क्या मैं कभी जा पाई तुम्हें छोड़ के? मैं जा ही नहीं सकती हनी, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, किसी और के साथ नहीं। और अब अर्शी वो सब कह रही है जिसे अनी को थोड़ा असहज महसूस होने लगा है, शायद खासकर अब जब उसे छूती है अर्शी। कि जिस अनी से मैंने प्यार किया था और आज जिस अनी से मैं प्यार करती हूँ वो दोनों अलग हैं। क्योंकि तब हमारे बीच में झनक नहीं आई थी। लेकिन कोई बात नहीं अनी, उसे आने दो। अगर तुम मुझे थोड़ा सा भी प्यार करोगे ना अनी, तो मुझे मंजूर है। अर्शी प्लीज ये सारी बातें करके मुझे शर्मिंदा मत करो। और अब जब अनी अर्शी को मना कर रहा है तो अर्शी और भी बहाने ढूंढ रही है। आज की रात को उसे मुकम्मल करना ही है। मैं डॉक्टर के पास गई थी अनी। डॉक्टर ने मुझे रेगुलर काउंसलिंग के लिए कहा है। आई हैव अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, इसीलिए बार बार मुझे डिप्रेशन हो जाता है। मेरे खाने का मन नहीं करता, बाहर जाने का मन नहीं करता, डांस करने का मन नहीं करता। तुम जानते हो मॉम ने मुझे कितनी बार समझाया, तब जाके मैं इस डांस कंपटीशन के लिए राजी हुई हूँ। तुम्हें क्या लगता है अनी, मैं बार बार मॉम के घर क्यों जाती हूँ? वो मुझे क्यों बुलाती हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि मैं यहाँ अकेले रह के प्रैक्टिस नहीं करूंगी। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ अनी। मेरी माँ चाहती है कि मैं उन जैसी बनूं, अच्छा परफॉर्म करूं और तुम्हारे साथ एक अच्छी लाइफ बिताऊं। पर कहीं ना कहीं अनी को अर्शी की बातें आज अजीब क्यों लग रही है? उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि अर्शी उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है? या सच है उसकी बातें? क्या प्यार करती है उसे उसका काम और रुतबे से नहीं? क्या कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी अनी? अर्शी प्लीज मेरे सामने अपनी माँ की बात मत करो। आई नो अनी, आई नो उन्होंने जो भी किया है बहुत बहुत गलत किया है। तुम क्या, मैं भी उन्हें कभी माफ नहीं कर सकते, लेकिन पर अनी उन्होंने जो भी किया मेरे लिए किया। आखिर वो मेरी माँ है अनी, मैं उन्हें कैसे इग्नोर कर सकती हूँ? कैसे उनसे हर कांटेक्ट तोड़ सकती हूँ? तुम्हें कांटेक्ट रखना है रखो, लेकिन मैं नहीं रखूंगा तो मुझे फोर्स भी नहीं करूंगा। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ और कभी करूंगी भी नहीं अनी। तुम्हें उनसे कांटेक्ट नहीं रखना, मत रखो, लेकिन मेरी सिचुएशन भी तो समझो ना अनी। ना मैं अपने मॉम डैड के घर में रह सकती हूँ और ना दिल खोल के तुमसे बात कर सकती हूँ। मैं भी तो इंसान हूँ अनी। क्यों अर्शी, तुम दिल खोल के बात क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम हमेशा झनक के बारे में सोचते रहते हो। और अब जाकर एक बार फिर अर्शी अनी के सामने झनक का नाम ली है, ताकि उसे ये लगे कि वो अब बदल गई है। जिस झनक का नाम लेना उसे पसंद नहीं था, सुनना भी, उसे अब कोई एतराज नहीं उसका जिक्र करते हुए। हाँ ये सच है कि मैं हमेशा झनक के बारे में सोचता हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो मुझे ऐसे अचानक से छोड़ के चली जाएगी। देखो अर्शी, एक दिन आएगा जब मैं इस सच को भी अपना लूंगा और फिर शायद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मैं जानती हूँ हनी कि कभी ये सब नॉर्मल नहीं होगा,
और ना मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाए अनी। तुम झनक को रखो अपनी याद में अनी, लेकिन बस मुझे थोड़ा सा प्यार दे दो। मेरे साइकोलॉजिकल क्राइसिस में मेरा साथ दो अनी, प्लीज। अर्शी, लेकिन किस डॉक्टर ने ऐसा कहा है? क्यों, तुम क्या जाके डॉक्टर से बात करोगे? ऑफ कोर्स पूछूंगा ना, क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हुआ है अनी, डॉक्टर ने मुझे दवाइयां दी है, मैं दवाई ले रही हूँ। लिसन अर्शी, काम डाउन। खुद को और मुझे दोनों को टाइम दो, सब ठीक हो जाएगा। ओके? हाँ, सब ठीक हो जाएगा। और अब अनी पर असर तो हो रहा है, तो अनी को आगे कैसे लपेट में ले अर्शी, उसका दिमाग घूम रहा है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तक तो आ गई है, और अब आगे? लेकिन मैं सोच रही थी कि बस अगर हमारा एक बच्चा हो जाए तो शायद मैं। और बस ये बड़ा सा बॉम्ब गिरा दी है अर्शी अनी के सामने। अपनी माँ की कही हर बात को अब सामने रख दी है। खेली है बहुत बड़ी चाल अनी को फंसाने का। तो अब अनी? अनी प्लीज, क्या हम एक बच्चा नहीं कर सकते अनी? हमारी इस दूरी को मिटाने के लिए, हमारे बीच में जो दरार है उसको भरने के लिए अनी। अनी झनक जा चुकी है, वो कभी वापस नहीं आएगी इस जिंदगी में। झनक तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। तो तुम मेरे साथ फैमिली शुरू क्यों नहीं कर सकते? अर्शी, मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन मुझे सोचना पड़ेगा इस बारे में। देखो, मैंने खुद तुमसे कहा था कि यहाँ पे रुक जाओ तुम, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम यहाँ पे रुको। कभी कभी ना इस डिप्रेशन की वजह से जान देने का मन करता है मेरा। अर्शी प्लीज, एटलीस्ट तुम ऐसी डिप्रेसिंग बातें मत करो, आई रिक्वेस्ट। फाइन, नहीं करूंगी। लेकिन अनी, जब भी मैं देखती हूँ ना कि तुम मुझसे दूर जा रहे हो। पर अब अर्शी समझने लगी है कि उसकी बेबसी, उसके आंसू अब अनी पर असर करने लगी है। अब थोड़ा और प्यार जताना बाकी है उसे। और तुम मुझसे प्यार नहीं करते, सिर्फ झनक से प्यार करते हो। सिर्फ उसके बारे में सोचती हूँ, अंदर ही अंदर कुछ खाने लगता है मुझे। अनी, दुनिया के लिए मैं बहुत सुंदर हूं, लेकिन तुम्हारी नजर तक नहीं पड़ती मुझ पे अनी। और पहले ऐसा नहीं था अनी। एक दिन था जब तुम हर पल मेरे साथ बिताना चाहते थे, लेकिन अब सब बदल गया है। और अब अनी भी शायद सोचने पर मजबूर हो गया है कि क्या वाकई में वो अर्शी को इग्नोर करने लगा है। उसे वहां रोका भी क्यों है अगर उसे हमदर्दी नहीं उसे। तो अब आगे क्या अर्शी की कही बातें अनी के दिमाग पर असर करने लगा है, या अनी को थोड़ा और वक्त चाहिएगा ये समझने के लिए कि क्या अर्शी वाकई में उसके प्यार की काबिल है। देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की सारी अपडेट्स।